हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक को। डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहता है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है क्या? डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपना एक नया डीएनए तैयार करता है। एक डीएनए से हम दो डीएनए बना सकते हैं, मीन्स डीएनए की कॉपी होती है, उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मैंने डीएनए बनाया, ठीक है, इस डीएनए से एक नया डीएनए बनेगा यहाँ पर, ये इसके पेरेंटल, और यहाँ पर ये नया डीएनए स्ट्रैंड तैयार। अब जो ये नया डीएनए बना है, इस डीएनए को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्यों बोला? क्योंकि सेमी का मतलब होता है हाफ, इसमें आधा पेरेंटल है और आधा न्यू स्ट्रैंड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। गॉट इट? ये आपका एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। चलो अब शुरू करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, किस तरीके से आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया है एक डीएनए। इस डीएनए की पोलैरिटी 5' to 3' एंड 3' to 5'। ठीक है, ये इसके बीच में बने हुए हैं बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, गॉट इट? अब इस डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले पूरे डीएनए में वो सीक्वेंस ढूंढा जाएगा जहां पर ए और टी का सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, मान लो यहां पर ये सीक्वेंस रिपीट हो गया, ठीक है, ए और टी, और इनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, आप सबको पता है। तो जहां पर भी ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा डीएनए के अंदर, उसी जगह पर आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। और इसको ढूंढने का काम कौन करेगा? सबसे पहले यहां पर आपका एंजाइम आएगा, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम दो काम करता है, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढना कि कहां पर ये सीक्वेंस है, और दूसरा इन सारे बॉन्ड को ब्रेक करना। ये सब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ऐसे। इस पूरे डीएनए को डीएनए हेलिकेज ने अनवाइंड करके खोल दिया, सारे बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जो ये बना है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। जैसे ही ये रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएगा, उसी टाइम आपका सेकंड प्रोटीन आए, उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसका अटैच होने का रीज़न यहाँ पर ये है कि ये दोबारा से इसको अनवाइंड जो किया है, इसको दोबारा से कोइल नहीं होने देगा, इसको ऐसे के ऐसे रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका थर्ड एंजाइम आएगा, जिसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज एक प्राइमर ऐड करता है आरएनए का, ठीक है। इस जगह पर यहां पर एक प्राइमर ऐड कर दिया गया। ये प्राइमर क्यों ऐड किया है, अभी आपको सेकंड एंजाइम की हेल्प से पता चलेगा। सेकंड एंजाइम यहां पर हमारा है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये इसने नया डीएनए बनाया, यहां पर ये जो नया डीएनए बनाया है, इसकी पोलैरिटी डीएनए का स्ट्रैंड है 5' to 3' होगी। अब इसको नहीं पता कि कहाँ पे जाके अटैच होना है, तो ये आरएनए प्राइमर इसको डायरेक्शन बताएगा कि आपको इस जगह पे जाके अटैच होना है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब इस डीएनए पॉलीमरेज की दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन की ये सिंगल स्ट्रैंड पे काम करता है, हमारे पास दोनों सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए के। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये 5' to 3' पोलैरिटी में ही अपना नया डीएनए का स्ट्रैंड बना सकता है। अब यहाँ पर 3' to 5' है, पोलैरिटी इसके एंटी पैरेलल होनी चाहिए, तो यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, इसको हम 5' बोल देंगे, यहाँ पर 3'। अब यहाँ पर इसको ऐसे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ईजिली यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और ईजिली यहाँ पर ये नया डीएनए का स्ट्रैंड बन चुका है। सेकेंड जो आपका स्ट्रैंड है, यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी अलग है। तो अब क्या होगा, ये आरएनए प्राइमर दूसरी डायरेक्शन में आपके डीएनए की सिंथेसिस करेगा, इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, यहाँ पर 5', यहाँ पर 3', फिर यहाँ पर सेम 5', 3', और यहाँ पर ये आपके प्राइमर ऐड कर दिए इसने। ठीक है,
गॉट इट। इस तरीके से दूसरे स्टैंड पे काम होगा। अब यहाँ पर आपके सामने दो स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, एक ये स्टैंड है। जहाँ पर ये आपका स्टैंड कंटिन्यू, इसको बोलते हैं कंटिन्यू स्टैंड या फिर लीडिंग स्टैंड, लीडिंग स्टैंड, ठीक है। और जो आपका डिसकंटिन्यूस है इसको आप बोलते हो लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड, ठीक है। और जहाँ पर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं आपको डीएनए के, इनको बोलते हैं हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है भाई, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब आपका लास्ट एंजाइम आएगा जो कि यहाँ पर है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को हम ग्लूइंग एंजाइम बोलते हैं कि ये इसको जोड़ने का काम करेगा, जॉइनिंग का काम करेगा। जो यहाँ पर आपको ये बॉन्ड दिख रहे हैं टूटे हुए, बीच बीच में ब्रेकेज है, इसको ये कवर करके कंप्लीट और यहाँ पर एक नया स्टैंड तैयार कर देगा जो कि आपका रहेगा 5'3' पोलैरिटी, और यहाँ पर ये बीच में बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपके एक डीएनए से दो डीएनए की फॉर्मेशन होती है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस आपका डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर काउंट होता है। सबसे पहले डीएनए हेलिकेज अनवाइंड करता है और उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढता है जहाँ पर ए और टी का सीक्वेंस ज़्यादा बार देखने को मिलेगा। सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर आके अटैच हो जाता है, जिससे क्या होगा, ये दोबारा से कोइल नहीं होगा। आरएनए प्राइमेज डायरेक्शन देता है, किस डायरेक्शन में कहाँ पर क्या काम करना है। डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए का स्टैंड बनाता है। इसकी दो कंडीशन है, सिंगल स्टैंड पे काम करेगा, दूसरी कंडीशन 5' to 3' डायरेक्शन में ही नया स्टैंड बनाएगा। डीएनए लाइगेज ग्लूइंग एंजाइम होती है जिसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का टॉपिक है। अगले टॉपिक में जल्दी ही लेके आऊँगा, इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना है।